नमस्कार दोस्तों, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 60% आखिर कब? एससी कैटेगरी की जो 60% स्कॉलरशिप है उसका इंतज़ार काफ़ी लंबा हो चुका है और जिन लोगों की ये छात्रवृत्ति नहीं आई है उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए बार बार क्वेरी की जाती है कि सर 60% स्कॉलरशिप कब आएगी। इसको लेकर कोई अपडेट हो तो ज़रूर शेयर करें। तो इसको लेकर मैं सारे कन्फ्यूजन आपके इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, इसलिए एक वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या प्रॉब्लम है और कब तक स्कॉलरशिप आ सकती है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपकी हर एक समस्या का समाधान इस वीडियो में आपको मिल सके। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे तो मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर सब्सक्राइबरों की संख्या कम रहती गई तो फिर आप समझ सकते हैं कि वीडियो बनाना और उनको पब्लिश करना कितना टाइम वेस्टिंग का टाइम होता है। इसलिए आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लिंक को शेयर करें जिससे कि सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, तो आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं समय पर मिलती रहेंगी। अब मैं बात कर लेता हूं एससी कैटेगरी को लेकर। एससी कैटेगरी के जो 60% स्कॉलरशिप है इसको लेकर बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं। तो इसमें मैं बात करता हूं कि एससी कैटेगरी के लगभग राजस्थान के अंदर 1.5 लाख कैंडिडेट्स हैं जिनकी कि 60% स्कॉलरशिप आनी है। तो उसमें से 1.5 लाख कैंडिडेट में से 1 लाख कैंडिडेट 1 लाख छात्रों के 60% स्कॉलरशिप अमाउंट डिसबर्स कर दिया गया है, जो कि नए सिस्टम के तहत 40 और 60% का जो सिस्टम हुआ था लागू इस साल से, उसके तहत उनकी 60% स्कॉलरशिप कई लोगों की अप्रैल में आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद अप्रैल में डिसबर्स होने के बाद उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई थी और वो एंड में जाकर आई है और अगस्त में जाकर उनकी स्कॉलरशिप आई है। जैसे कि मैंने आपको सूचना दे दी थी पहले ही, उस समय भी जिनकी 60% स्कॉलरशिप नहीं आई थी तो वो काफ़ी क्वेरी कर रहे थे, तो उनको भी मैंने बता दिया था कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपकी 60% स्कॉलरशिप आ जाएगी। तब तक किसी को पता नहीं था कि किस डेट को आएगी, क्या सिस्टम चल रहा है। तो वो भारत सरकार से जो कोऑर्डिनेशन चल रहा था राज्य सरकार का, उसको लेकर जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में मैंने पूरी आपको जानकारी दी थी और मैंने आपको बताया था कि सितंबर के फर्स्ट वीक यानी कि 15 सितंबर तक आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी और उससे पहले ही आपके पास वो स्कॉलरशिप आ गई थी। 1-2 सितंबर के आसपास वो स्कॉलरशिप डाल दी थी 60%। अब हुआ क्या कि जितना बजट उन्होंने जारी किया था केंद्र सरकार ने, उसके हिसाब से उन्होंने स्कॉलरशिप दे दी थी। तो 1.5 लाख कैंडिडेटों में से लगभग 1 लाख कैंडिडेटों की स्कॉलरशिप आ गई 60%। अब बकाया जो लगभग 50,000 कैंडिडेट है राजस्थान के, उनकी 60% स्कॉलरशिप नहीं आई थी और 40% को लेकर भी स्टेट गवर्नमेंट ने फाइनल डिसीजन ले लिया कि अब हम स्कॉलरशिप नहीं देंगे एससी कैटेगरी को, क्योंकि सेशन अब खत्म हो चुका है। 21-22 सेशन के जो भी आवेदन थे वो सारे आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए और रिजेक्ट होने के बाद उसका क्या समाधान है वो मैं आपको वीडियो बनाकर बता चुका हूं। तो पहले का आप वीडियो देख सकते हैं। जिसके रिजेक्ट हुए उनके लिए भी सूचना है और जो अपने फॉर्म दोबारा रीओपन करवाना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैंने सूचना दे रखी है। अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी लेनी होगी तो मैं आपको वीडियो बनाकर सूचना दे दूंगा किस तरीके से क्या प्रोसेस करना है, और जितना जल्दी हो सकेगा आप करोगे तो आपको उसमें लाभ मिल जाएगा। अब बात करता हूं कि जिनकी 40% स्कॉलरशिप है वो लगभग सभी कैंडिडेटों की आ चुकी है। अगर 1-2% लोग ऐसे रह गए हैं कि जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है तो वो भी अब जल्दी आ जाएगी। और यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2016-17 से लेकर अब तक जितने भी फॉर्म पेंडिंग है एससी कैटेगरी में, 2016-17 से लेके 2018-19, 19-20, 20-21, 21-22 ये जितने भी सेशन है इन सभी की स्कॉलरशिप जितने भी बकाया है बिल जनरेटेड हैं उन सब की स्कॉलरशिप आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। यह बड़ी खबर है आपके लिए कि जितने भी लोग हैं पुराने सेशन को लेकर बैठे हुए हैं, जिनके देरी से फॉर्म पास हुए थे 2019-20 हो, चाहे 18-19 हो, 20-21 हो, जिनके बिल जनरेट हो चुके हैं उनकी स्कॉलरशिप अब बहुत ही जल्दी आपके खाते में आने वाली है, क्योंकि बजट अवेलेबल है और प्रोसेस चल रहा है और बहुत जल्दी ये स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो ये तो बात रहेगी 40% और जो पुराना बकाया पेमेंट था एससी कैटेगरी का। एससी कैटेगरी में एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं रहेगा कि जिसकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। अगर उसका फॉर्म सही है, फॉर्म पास हो चुका है, अप्रूव हो चुका है, बिल जनरेट हो गया है, तो उन सब की स्कॉलरशिप आएगी। डोंट वरी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये तो पुरानी स्कॉलरशिप की बात हो गई कि पुरानी स्कॉलरशिप कब आएगी, तो वो बहुत जल्दी आने वाली है, यानी कि दीपावली के आसपास स्कॉलरशिप आ जाएगी, या तो दीपावली से पहले, समय कम बचा है लेकिन दीपावली के आसपास या दीपावली के बाद आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो पुरानी स्कॉलरशिप क्लियर, और 40% की मैं आपको बता चुका हूँ, 40% आपकी लगभग सभी कैंडिडेटों को आ चुकी है, और जिनकी बकाया है उनकी भी अभी स्कॉलरशिप आ जाएगी। अब बात करता हूं मैं आपको 60% स्कॉलरशिप को लेकर। 60% को लेकर जो समस्या बनी हुई है लगभग 50,000 कैंडिडेटों की, उनकी विभिन्न विभिन्न समस्याएं हैं। एक समस्या हो तो उसका समाधान निकले, लेकिन एक समस्या नहीं है, यहाँ पर काफ़ी सारी समस्याएं हैं। तो एक एक समस्या के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि क्या क्या समस्याएं और किस तरीके से आप उसकी जांच कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि 60% स्कॉलरशिप जिन लोगों की डिसबर्स हो चुकी है या नहीं हुई है, तो वो अपना एक स्टेटस चेक कर सकते हैं। 60% स्कॉलरशिप का स्टेटस उनको चेक करने के लिए क्या करना है कि गूगल में जाना है। गूगल में जाकर आपको PFMSNIC.in वेबसाइट है, उस पर जाना है, और वहाँ से आपको स्टेटस ट्रैक का एक लिंक दिखाई देगा कि आप अपने NSP जो पेमेंट का स्टेटस है उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर इस तरीके से पोर्टल ओपन होगा, ट्रैक NSP पेमेंट सिस्टम। तो इसमें आप जाकर अपना बैंक अकाउंट डालेंगे, यहाँ पर बैंक अकाउंट का नाम लिखेंगे, जैसे SBI है तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखना है। जैसे आप 3-4 अक्षर टाइप करेंगे तो बैंक का नाम आ जाएगा। अगर आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इस तरीके से टाइप करेंगे तो यहाँ पर एक लंबी लिस्ट खुलेगी और उसमें पूरे बैंक के नाम आ जाएंगे। तो अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन कोड होता है, कैप्चा कोड, इसको डाल के नीचे सबमिट करोगे तो आपकी जो पूरी डिटेल है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी कि आपने जो पेमेंट है आपका वो डिसबर्स हुआ है या नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एंट्री करनी है। तो मैंने यहाँ पर एक कैंडिडेट की एंट्री की है, स्टूडेंट की, तो यहाँ पर बैंक है, अकाउंट नंबर है और बर्ड वेरिफिकेशन कोड दिया हुआ है। अब ये एंट्री करने के बाद मैं जैसे ही सर्च पर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो सर्च पर क्लिक करने के बाद इनकी सारी डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी और आप इस तरीके से देख पाएंगे। एक स्टूडेंट है, इसका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका नाम है, ये इसकी स्कीम है, एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है, राजस्थान का स्टूडेंट है, ये इसका UTR नंबर है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ID है, ये अकाउंट नंबर है जिसमें इसकी क्रेडिट हुई है। अकाउंट नंबर हालांकि यहाँ पर एंटर किया था वही अकाउंट नंबर यहाँ पर शो होगा, और बैंक के हिसाब से जो भी रिकॉर्ड है अमाउंट यहाँ पर दिखा दिया है कि 8,280 रुपये है और पेमेंट हो चुका है सक्सेस। तो आप यहाँ से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। PFMS पोर्टल पर जाकर अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। अब होगा क्या है स्टूडेंट्स की, यहाँ पर आपका स्टेटस तो पेमेंट सक्सेस दिखा देगा। अब इसके बावजूद भी कई कैंडिडेट ऐसे रहेंगे कि जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई खाते में, जैसे कि इस कैंडिडेट की नहीं आई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने इतने रुपये सक्सेस हो गया है। अब इसकी SSO ID आप ओपन करके देखेंगे तो SSO ID पर भी GOI डिसबर्स दिखाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिसबर्स हो गई है, लेकिन अकाउंट में आई नहीं। अकाउंट को चेक करेंगे तो अकाउंट में नहीं आई। यहाँ पर इसमें अकाउंट नंबर जरूर दिखा देगा, तो इसलिए कंफर्म हो जाएगा कि इसी अकाउंट में आनी है, लेकिन इसकी अभी भी स्कॉलरशिप नहीं आई। तो उसका भी एक दूसरा तरीका है, लेकिन इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि SSO ID पे इस तरीके से आपको दिखाई देगा GOI स्कॉलरशिप डिसबर्स इतनी इतनी तारीख को और इतना अमाउंट डिसबर्स हुआ है, इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसके लिए क्या है कि एक मैसेज भी आता है स्टूडेंट के पास। मैसेज इस तरीके से आता है कि यूर बैंक अकाउंट नंबर, लास्ट की 4 डिजिट आपको दिखाई देंगी, बाकी में स्टार लगा हुआ रहेगा, और स्कॉलरशिप अमाउंट पोस्ट मैट्रिक इतने इतने रुपए इतने तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ है, और इस ट्रांजैक्शन के थ्रू आपके इस अकाउंट में ये स्कॉलरशिप आ चुकी है। तो आपको वो अकाउंट चेक कर लेना है जिस अकाउंट नंबर में ये लास्ट 4 डिजिट है, और यहाँ भी आप इसमें चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको वो 4 डिजिट दिखाई दे देंगी। अब आप कैसे पता करें कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक है या नहीं, क्योंकि आधार लिंक बैंक अकाउंट में ये स्कॉलरशिप जाती है। तो इसके लिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आप UIDAI की वेबसाइट पर जाइए, आधार की वेबसाइट पर, वहाँ पर आधार सर्विस में आप जाएंगे तो आधार सर्विस में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा और उसमें रहेगा कि चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस, कौन सा बैंक लिंक आपके आधार से हो रखा है, तो वो आप चेक करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपना आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद आपके पास एक सिक्योरिटी कोड आएगा और फिर OTP आएगा। OTP आप डालेंगे तो आपकी जो डिटेल है बैंक अकाउंट के साथ लिंक है तो वो आपके यहाँ सामने खुल जाएगी। अगर लिंक नहीं है तो इस तरीके से आपको दिखा देगा कि यूर आधार इज नॉट लिंक टू ए बैंक अकाउंट। तो अगर नहीं है लिंक तो आपको लिंक कर लेना है, और अगर आपका लिंक है
तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि ये आधार नंबर इस बैंक के साथ लिंक है। तो इस तरीके से आप पूरी डिटेल आप देख पाएंगे कि आधार लिंक कौन सा बैंक अकाउंट है। और एनएसपी पोर्टल पर आप इसका स्टेटस देख सकते हैं। तो एनएसपी पोर्टल पर स्कॉलरशिप का स्टेटस दिख जाएगा, तो वहां से भी आप कंफर्म कर सकते हैं। एसएसओ आईडी पर स्टेटस देख सकते हैं। अब हो क्या रहा है कि इसके बाद भी स्कॉलरशिप नहीं आ रही, तो काफ़ी समस्याएं हैं, अलग अलग समस्याएं जिनका समाधान किसी के पास नहीं है। तो लोग काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि जब डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ भी उनके पास संतोषजनक जवाब नहीं है। किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाते हैं तो वहाँ भी कुछ भी बातें बनाकर बताई जा रही हैं, लेकिन कोई इसका सही समाधान नहीं बता पा रहा है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि 60% स्कॉलरशिप को लेकर 3-4 समस्याएं हैं। 3-4 समस्याओं में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहली तो समस्या ये है कि जिन कैंडिडेटों की 60% आ गई उनके तो दैट्स ऑल प्रॉब्लम खत्म। अब जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनको आधार लिंक बैंक अकाउंट का पता नहीं चल पा रहा है, तो आप सबसे पहले अपने यूआईडी साइट पर जाइए, आधार की वेबसाइट पर, वहाँ से अपना आधार लिंक बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं। इसमें आधार लिंक बैंक अकाउंट आप यूआईडी से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एनएसपी पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। वहाँ सक्सेस आ रहा है, ट्रांजैक्शन फेल्ड आ रहा है, क्या स्टेटस आ रहा है वो आप वहाँ से देखें। अब उसके बाद मैं बताऊंगा कि आगे और उसमें क्या हो सकता है, तो वो मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप अपना अकाउंट का स्टेटस चेक करें। स्टेटस कहाँ चेक करेंगे? यूआईडी की वेबसाइट पर। तो आधार की वेबसाइट से आप अकाउंट चेक कर लें लिंक है या नहीं, और एनएसपी पोर्टल पर आप स्टेटस चेक कर लें। और जो बिल प्रक्रिया होती है कि बिलिंग साइकिल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलने वाली है एससी कैटेगरी को लेकर, उसमें क्या है कि बजट भी नहीं है। तो जिन लोगों के स्कॉलरशिप डिस्बर्स आ रहा है उनकी प्रॉब्लम तो अलग है, उनकी तो इधर प्रॉब्लम है। और जिन लोगों के अभी बिलिंग साइकिल नहीं हुई है, एसएसओ पर कोई स्टेटस नहीं आ रहा है, तो उनके बिलिंग साइकिल की प्रॉब्लम है। अब बिल क्यों नहीं बन रहा उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 60% का स्टेटस एसएसओ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसमें बजट नहीं है। तो बजट को लेकर महत्वपूर्ण सूचना यह है कि एससी कैटेगरी जो 60% की बजट की समस्या है वो सॉल्व बहुत ही जल्दी होने वाली है, यानी कि एक सप्ताह विद इन 1 वीक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 7 दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बजट जारी कर दिया जाएगा और आपकी स्कॉलरशिप वहाँ से जारी हो जाएगी। तो यह एक बड़ी खबर है कि 60% स्कॉलरशिप भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से राजस्थान सरकार के बचे हुए 50,000 कैंडिडेटों के लिए जल्दी जारी होने वाली है, यानी कि 7 दिवस में वो स्कॉलरशिप आपकी जारी हो जाएगी। अब हो सकता है 7 में 8 दिन भी हो जाएं, 10 दिन भी हो जाएं, तो आप ये माने कि दीपावली के आसपास आपकी जो 60% स्कॉलरशिप है वो वहाँ से डिसबर्स कर दी जाएगी, यानी कि आपकी एसएसओ आईडी पर आपको स्टेटस दिखा दिया जाएगा कि 60% स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिसबर्स कर दी गई है। अब जो कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी 60% स्कॉलरशिप डिसबर्स का दिखा भी रहा है लेकिन फिर भी उनके खाते में नहीं आई है, तो ये काफ़ी जटिल समस्याएं बनी हुई हैं। तो जटिल समस्याओं की जानकारी आपको केवल और केवल एसजेडी हेल्प चैनल पर मिलेगी, इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो पूरी जानकारी आपको प्राप्त होती है, तो इसलिए चैनल को इतना सा फर्ज आपका बनता है कि आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाते रहें, जिससे कि सभी लोगों को मदद मिल सके। तो इसमें अब बात कर लेते हैं हम कि जो 60% स्कॉलरशिप डिसबर्स भी हो रखी है लेकिन फिर भी ये खाते में नहीं आई है, और यहाँ पर स्टेटस कई लोगों ने चेक किया तो उनकी यहाँ पर पेमेंट सक्सेस दिखा रहा है, और पेमेंट सक्सेस भी इस अकाउंट में दिखा रहा है लेकिन फिर भी स्कॉलरशिप नहीं आई है। तो इस तरीके की समस्या के लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे जो कैंडिडेट होते हैं जिनका बैंक अकाउंट किसी भी कारणवश बंद हो जाता है या किसी भी कारणवश उनके खाते में कोई टेक्निकल इश्यू हो सकता है, या फिर उनका मिनिमम जो बैंक अकाउंट का बैलेंस रखना होता है वो नहीं होता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर पेमेंट सक्सेस दिखा देता है, फिर भी उनके स्कॉलरशिप नहीं आती है, तो ऐसे कैंडिडेटों को अपने बैंक अकाउंट को चेंज करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपने पुराना सिस्टम देखा होगा, एससी एसटी ओबीसी कोई भी कैटेगरी हो, उनके जब स्कॉलरशिप डाली जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जब भी स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाती है, तो जिन लोगों के बैंक अकाउंट क्लोज हो रखे होते हैं, बंद हो रखे होते हैं, उनका पेमेंट रिटर्न हो जाता है गवर्नमेंट के लिए, यानी कि डिपार्टमेंट के लिए। तो रिटर्न हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि कैंडिडेट को ऑफिस जाकर अपना बैंक अकाउंट नया देना होता है तथा अपना स्कॉलरशिप का जो बैंक अकाउंट है वो अपडेट करवाना होता है, तब जाके उनकी उस अपडेटेड अकाउंट में स्कॉलरशिप दी जाती है। तो सेम वही सिस्टम है इसमें भी कि जिन लोगों के स्कॉलरशिप नहीं आई है और जिनके ट्रांजैक्शन फेल्ड हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों को बैंक अकाउंट अपडेट करना होगा, और बैंक अकाउंट अपडेट करने के लिए उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिस में नहीं जाना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिस में ये नहीं कि आपको दिल्ली जाके अपडेट करना है या फिर आपको कागज़ लेके कई ऑफिसों के चक्कर काटने।
आपको सीधा सीधा अपने, या तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस समाज कल्याण विभाग होता है उसमें जाकर आप कांटेक्ट कर लीजिए कि सर मेरा कहीं ट्रांजैक्शन फेल्ड तो नहीं हुआ है, आप एक बार चेक कर लीजिए 60% स्कॉलरशिप को लेकर आपका कहीं आप चेक कर लीजिए मेरा कोई स्टेटस फेल्ड तो नहीं हुआ है, पेमेंट से जो फेल्ड तो नहीं हुआ है। या फिर आप अपनी जो स्वयं की स्कॉलरशिप प्रोफाइल है उस पर स्वयं भी स्कॉलरशिप की प्रोफाइल में जन आधार को अपडेट करके नया बैंक अकाउंट डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि जिन भी लोगों के बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप सबसे पहले एक बैंक अकाउंट खुलवाइए, उसको जन आधार से ऐड कीजिए, आधार से उसको लिंक करवाइए उस अकाउंट को, और जन आधार में ऐड होने के 24 घंटे के बाद आप अपनी स्कॉलरशिप की प्रोफाइल पर जाकर अपने बैंक डिटेल को अपडेट कर दीजिए। जन आधार से डिटेल को अपडेट करना है, वहाँ लिखा आएगा भामाशाह से अपडेट करना है, और अपडेट करते ही आपके जो सैंक्शन हुई है स्कॉलरशिप वो आपको स्टेटस दिख जाएगा कि आपका फॉर्म अप्रूव हो चुका है, और जो भी समस्या रहेगी वो सॉल्व हो जाएगी। और जब भी बिलिंग साइकिल चलेगी, जब भी पेमेंट होगा तो वो स्कॉलरशिप आपके खाते में आ जाएगी। तो ये सबसे बढ़िया समाधान है। इसमें बैंक अकाउंट अपना चेंज कीजिए, एक किसी भी नए बैंक अकाउंट में बैंक में जाकर खाता खुलवा लीजिए, मिनिमम बैलेंस जो भी रखना है 2-3-5 हज़ार वो आप उसमें डाल दीजिए, और उसको जन आधार में जुड़वाइए। जन आधार में जुड़वाने के बाद आप सीधे स्कॉलरशिप प्रोफाइल को 24 घंटे बाद अपडेट कर दीजिए, कोई भी समस्या नहीं रहेगी आपको पेमेंट को लेकर। और 60% स्कॉलरशिप हो, चाहे वो एसटी कैटेगरी की इनकरेक्ट बैंक अकाउंट की प्रॉब्लम हो या ओबीसी कैटेगरी की आधार लिंक की प्रॉब्लम हो, सब प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो जाएंगी, तो कोई भी आपको समस्या नहीं रहेगी। अब मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि जो भी 60% स्कॉलरशिप जिनकी सबमिट हो चुकी है, डिसबर्स हो चुकी है, खाते में नहीं आई है, तो एक बार आप अपने जो जनाधार बैंक जनाधार वाला जो खाता है जो कि पहले खुलवाए गए थे शुरुआत में जब इनको ओपन करवाया गया था 15 लाख के लिए, तो उस टाइम जो खाते खुले थे वो आधार से लिंक बैंक अकाउंट है। तो हो सकता है आपके उस बैंक अकाउंट में आपके पैसे गए हों, तो जनाधार वाला जो बैंक अकाउंट है उसको भी, सॉरी जनाधार नहीं, ये जनधन वाला बैंक अकाउंट है, तो इसको भी आप एक बार जरूर जांच कर लें कहीं इस खाते में तो आपके वो राशि नहीं आई है। अब जितने भी तरीके थे वो मैंने इसमें बता दिए हैं कि आपकी 60% की जो भी समस्या, आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, अपने यूआईडी पर जाकर आप अपना बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं, पीएफएमएस पर जाकर अपना स्टेटस देख सकते हैं, और इसके अलावा आप अपने जनधन अकाउंट को चेक कर सकते हैं। अब इन सब एसएसओ आईडी पर आप स्टेटस देख सकते हैं। अगर इन सब के बाद भी आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, स्टेटस नहीं आया है, तो उसका मतलब है कि बजट की समस्या, और बजट की समस्या भी अब अगले 7 दिन में वो सॉल्व हो जाएगी, यानी कि दीपावली तक आपकी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इसके अलावा भी ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिनका जो ट्रांजेक्शन फेल्ड हुआ है या रिजेक्ट हुए हैं, तो उनको स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपना बैंक अकाउंट अपडेट करना है, तो इसके लिए आप एसबीआई ऑफिस जा सकते हैं या फिर अपने प्रोफाइल को स्वयं से अपडेट कर सकते हैं नया बैंक अकाउंट खुलवाकर। तो इस तरीके की मैंने 5 तरीके की आपको समस्या बताई है। अब इन सब के अलावा भी अगर आपकी कोई समस्या है 60% को लेकर, 6 समस्या मैंने आपकी सॉल्व कर दी हैं। अगर इनके अलावा भी आपकी कोई समस्या है 60% स्कॉलरशिप को लेकर, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि आपकी प्रत्येक समस्या का यहाँ पर समाधान किया जा सके। और नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी इससे रिलेटेड वो आपको जल्द ही लेकर आऊँगा। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब तो यही है कि आपकी जो स्कॉलरशिप है बहुत जल्दी आने वाली है, और किसी की जो समस्या है बैंक अकाउंट की वो ज़रूर आप अपडेट कर लें, और वीडियो को इतना शेयर करें ताकि सभी लोगों के साथ ये जानकारी शेयर हो सके और सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।